Hello student, welcome to my channel Maths for Feel the Concept. Today I am starting theorem 9.2 of chapter 9. Theorem 9.2 क्या कहती है आपकी टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. आपके पास टू ट्रायंगल हैं जो कि सेम बेस और टू पैरेलल लाइन के बीच में है. एरिया इक्वल इन सेम, तब हमें प्रूव करना है कि उसके एरिया सेम होंगे. ठीक है, ये आपकी थ्योरम थी. हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास ये ट्रायंगल है. अगर एक ट्रायंगल ये है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ठीक है, और इसी सेम बेस पे आपका क्या है, दूसरा ट्रायंगल है. ठीक है, अगर हम इसको ड्रीम डी मान लेते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो ये पैरेलल लाइन बी डी और ए सी पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन है. ठीक है, तो हमें शो करना है जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है और ट्रायंगल ए डी सी का एरिया इक्वल होगा. ठीक है, तो हमारा गिवन क्या दिया, हम नोट डाउन कर लेते हैं. गिवन दिया है टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी ऑन द सेम बेस एंड lie between two parallel line AC and BD. ओके, और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का. ठीक है, इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो बी से है परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, बी से ए सी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम, और डी से ए सी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड जो डी एन है, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया. ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं. प्रूफ, हमें ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम करना है. ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एरिया, हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया लिख लेते हैं. सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट तो परपेंडिकुलर हाइट होगी. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या हो जाएगा ए सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट बी एम. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है. ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है, हम वही करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस. बेस सेम होगा ए सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एन. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें इन दोनों का एरिया सेम करना है. तो अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हाफ हाफ सेम है, ए सी सेम है, बी एम डी एन इक्वल नहीं है. ठीक है, अगर हमारे पास ये इक्वल हो जाए तो हम एरिया इक्वल कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो जो ये बी एम है और डी एन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है, बिटवीन किसके है, टू पैरेलल लाइन के बीच में. अगर हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है टू पैरेलल लाइन के बीच में होती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है. ठीक है, हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, दोनों साइड को. ठीक है, तो हम स्टेटमेंट क्या देंगे, नाउ बी डी पैरेलल टू ए सी, देन perpendicular distance between two parallel line is equal. तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे जो डी एन इक्वल हो जाएगा बी एम के. ठीक है, तो इससे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दें, डी एन को इक्वल टू बी एम कर दें या बी एम इज इक्वल टू डी एन कर दें. ठीक है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में ले रही हूँ. ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी इंटू बी एम की जगह हम डी एन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसका एरिया हो गया फ्रॉम सेकंड से, एरिया ऑफ ए डी सी का, तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। हमें यही दोनों प्रूफ करना था कि इन दोनों का एरिया सेम हो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई टू ट्रायंगल है तो इनका एरिया सेम होता है, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच।